हिंदी क्रम के अध्ययन में हम आगे आज बढ़ते हैं और मैं आपके अपने चैनल हिंदी प्रभात में स्वागत करता हूं। आइए हम आज महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह जो हर दिन एक अलग और नया, कुछ नया करने का, कुछ नया दिखने का मेरा अलग उत्साह और जोश आपके साथ। आइए शुरू करते हैं उपन्यास के प्रश्न। और उपन्यास के प्रश्नों को महत्वपूर्ण जो एकदम कंप्लीट इम्पॉर्टेंट है, हम उन पर तैयारी करते हैं। तो देखिए पहले प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। तो अपने अपने अजनबी यह उपन्यास का नाम है और पूछा गया कि इस उपन्यास के लेखक कौन है। तो ध्यान रखेंगे इसमें सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे यानी इनका शॉर्ट नेम है यस एच वात्स्यायन अज्ञे यानी एस एच अज्ञे कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन सही है। ध्यान रखेंगे, ध्यान से देखेंगे, ये एकदम बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और बहुत ध्यान से देखते रहिएगा। और जो भी छात्र बीएचयू का सपना देखे हैं, उम्मीद करते हैं कि एकदम कंप्लीट अगर लगातार हमारे सारे वीडियो को देखते रहेंगे तो हिंदी से एक भी प्रश्न इधर उधर नहीं होगा और आप बढ़िया से प्रश्न कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन देखिएगा, बीएचयू वाले ज़्यादा विशेष ध्यान रखेंगे। दूसरा प्रश्न है तीसरी सत्ता उपन्यास के लेखक का नाम। ध्यान रखेंगे पहला ऑप्शन है गिरिराज किशोर। तीसरी सत्ता उपन्यास के लेखक हैं गिरिराज किशोर। और अजय की डायरी देवराज किस विधा की कृति है? अजय की डायरी जो देवराज के नाम से भी जानी जाती है वह किस विधा की रचना है? तो उपन्यास है। उपन्यास का चर्चा ही चल रहा है तो बाकी कुछ दूसरा सोचना भी नहीं है। चौथा प्रश्न है यह पंथ बंधु था उपन्यास के लेखक नरेश मेहता। आंचलिक उपन्यास का प्रवर्तक किसे माना जाता है? देखिए थोड़ा सा कुछ इसमें ऐसे भी प्रश्न मिलेंगे जो थोड़ा सा कम प्रभावशाली होंगे, लेकिन कुछ ऐसे मिलेंगे जो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली और अधिक बार प्रश्न बने हुए हैं। तो ध्यान रखेंगे ये बहुत बार प्रश्न बना हुआ है। आंचलिक उपन्यास का प्रवर्तक किसे माना जाता है? ध्यान रखेंगे फणीश्वरनाथ रेणु को आंचलिक उपन्यास का प्रवर्तक माना जाता है। और फिर छठवां प्रश्न देखेंगे तो सी ऑप्शन सही है, मैंने पांचवां का। और छठवां देखेंगे लिखा है हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास। तो ध्यान रखेंगे मैला आंचल पहला आंचलिक उपन्यास, ए ऑप्शन सही है। और सातवां मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? प्रश्न किया गया तो ये अभी ऊपर देखे हैं कि आंचलिक उपन्यास, फिर उसी पलट दिया गया तो ये अभी आंचलिक है। मैला आंचल आंचलिक उपन्यास है। और आठवां प्रश्न है आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी से संबंधित है? जैसे कि आवारा मसीहा ध्यान रखेंगे एक रचना है और आवारा मसीहा रचना है जो जीवनी है, लेकिन इसमें कहा गया आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी से संबंधित है। तो आवारा मसीहा ध्यान रखेंगे दो तरह का प्रश्न इसमें हो रहा है। एक तो आवारा मसीहा जीवनी है, लेकिन यह जीवनी किस उपन्यासकार की है? तो वह शरत चंद्र चट्टोपाध्याय एक उपन्यासकार थे और इनकी जीवनी लिखी गई है जिसको विष्णु शर्मा ने लिखा। याद रखेंगे आवारा मसीहा के रचयिता विष्णु शर्मा हैं और जिसकी जीवनी लिखी गई है वह एक उपन्यासकार थे जिसका नाम है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। इसमें शरत चंद्र लिखा है, चट्टोपाध्याय अपने जानेंगे। फिर नौवां प्रश्न है चतुरी चमार उपन्यास है, नाम रखेंगे, ध्यान रखेंगे चतुरी चमार उपन्यास है किस लेखक की? तो याद रखेंगे निराला की है, यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी ऑप्शन सही है। और 10वां है राग दरबारी के रचनाकार का नाम। तो श्रीलाल शुक्ल राग दरबारी के रचनाकार हैं। सभी उपन्यास के नाम चल रहे हैं, याद रखेंगे। 11 लिखा है निम्नलिखित उपन्यासों में श्रीलाल शुक्ल का कौन सा उपन्यास है? तो ध्यान रखेंगे डी ऑप्शन सही है, सीमाएं टूटती हैं, यह डी ऑप्शन सही है। फिर 12वां प्रश्न है सरकटी लाश उपन्यास के लेखक हैं। तो बी ऑप्शन सही है, गोपाल राम गहमरी। शब्दों का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और बहुत ध्यान से देखेंगे। तो जब एक दो बार सुने रहेंगे तो ऑप्शन देखते ही आप परीक्षा में जैसे ही देखेंगे पहचान लेंगे जब जो चीज़ें, और इसमें कुछ आपको एकदम नया लगेगा। तो इंटर तक की तैयारी किस तरह से होती है आप लोग जानते ही होंगे और अब आपको समझने में बहुत आसानी होगा। तो
अब आपका एक लक्ष्य है, उद्देश्य है, तो इस उद्देश्य पर ध्यान रखते हुए आगे की तैयारी करते रहिए। 13वां प्रश्न लिखा झूला नट, यानी उपन्यास का नाम है झूला नट, और पूछा जा रहा है कि इसके रचनाकार कौन है, यानी झूला नट उपन्यास के रचनाकार हैं। तो ध्यान रखेंगे, पहला मैत्रेयी पुष्पा इसकी रचनाकार हैं। और 14वां है चाक, नाम है चाक उपन्यास की लेखिका मैत्रेयी पुष्पा, ए ऑप्शन सही, यानी 13 का भी ए ऑप्शन सही है और 14 का भी ए ऑप्शन सही है, यानी दोनों चाक और झूला नट दोनों एक ही उपन्यासकार हैं, यानी मैत्रेयी पुष्पा। और 15 देखते हैं, लिखा है महाभोज उपन्यास की लेखिका, याद रखिएगा बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसकी लेखिका पूछा जा रहा है तो मन्नू भंडारी, बहुत प्रसिद्ध, मन्नू भंडारी बहुत प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। और फिर लिखा आपका बंटी उपन्यास की लेखिका, और ये भी वही हैं, डी। तो ध्यान रखेंगे महाभोज और आपका बंटी ये दोनों उपन्यास मन्नू भंडारी की रचना है, यानी उपन्यास है। और 17वां लिखा जिंदगी नामा किसकी रचना है, तो जिंदगी नामा कृष्णा सोबती की रचना है, कृष्णा सोबती की। और फिर नीचे प्रश्न किया जा रहा है कृष्णा सोबती, 18वां देखेंगे, यानी 17 का सी ऑप्शन है कृष्णा सोबती, और 18 का देखेंगे तो लिखा है कृष्णा सोबती की कौन सी कृति सांझी संस्कृति पर है, तो याद रखेंगे यही सी ऑप्शन सही है जिंदगी नामा। यानी दो तरह के प्रश्न बन रहे हैं और ऐसे प्रश्नों को ध्यान में रखते जाएंगे और भी आपको बहुत अच्छे प्रश्न आगे मिल रहे हैं, देखते जाइएगा, ध्यान से समझते रहिएगा। 19 नंबर पर है वैशाली की नगर बधू, किसकी रचना है, तो यह चतुर्सेन शास्त्री की है, सी ऑप्शन सही है। और 20वां मानस का हंस उपन्यास के लेखक हैं तो अमृतलाल नागर, ए ऑप्शन सही है। और इनमें से कौन सा उपन्यास राही मासूम रजा द्वारा लिखित है, बहुत प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं राही मासूम रजा, तो आधा गांव, बी ऑप्शन सही है, आधा गांव यह राही मासूम रजा का है। और फिर लिखा टोपी शुक्ला के लेखक, तो ये भी बी ऑप्शन सही है, राही मासूम रजा। 23वां देखेंगे आधा गांव, आप तो मालूम हो गया आधा गांव, फिर आगे वही घुमा दिया गया है तो नीचे ऊपर कर दिया गया, तो राही मासूम रजा आधा गांव उपन्यास के लेखक। वहाँ पूछा गया कि राही मासूम रजा की कौन सी उपन्यास है, और यहाँ पूछ गया कि आधा गांव किसका उपन्यास है, तो ध्यान रखेंगे सी ऑप्शन सही है 23 का। 24 में देखते हैं तो लिखा है इनमें से कौन आंचलिक उपन्यासकार हैं, तो इसमें अब आंचलिक उपन्यास कई ठो हैं, तो ध्यान रखेंगे फणीश्वर नाथ रेणु है ही, उसके अलावा राही मासूम रजा भी तो प्रवर्तक हैं, यानी फणीश्वर नाथ रेणु यह प्रवर्तक हैं आंचलिक उपन्यास का और ये उपन्यासकार हैं, तो ध्यान रखेंगे सी ऑप्शन 24 का। और 25वां देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है, देश विभाजन की त्रासदी, तो ध्यान रखेंगे सी ऑप्शन सही है झूठा सच, यह झूठा सच में देश विभाजन की त्रासदी लिखी गई है। और 26 नंबर पर देखते हैं तो लिखा है कि झूठा सच, यानी देश विभाजन का ये प्रश्न हमने उत्तर बताया है, याद रखेंगे झूठा सच ये भी एक उपन्यास है, और यह उपन्यास किसका है, तो ध्यान रखेंगे यह यशपाल का उपन्यास है झूठा सच। और 26 नंबर देखते हैं तो लिखा निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास नागार्जुन का नहीं, यानी 4 ऑप्शन दिया, 4 में एक ऐसा है जो नागार्जुन का नहीं, बाकी सब नागार्जुन का है, तो याद रख लेंगे सभी, ध्यान रखेंगे। पहला डी ऑप्शन देखेंगे तो प्रति परिकथा, यह नागार्जुन का नहीं, बाकी सभी नागार्जुन का उपन्यास है। और 27 नंबर देखते हैं तो लिखा है बावन दास इनमें से किस उपन्यास का पात्र है, तो ध्यान रखेंगे यह मैला आंचल, डी ऑप्शन सही है, बावन दास मैला आंचल उपन्यास का एक पात्र है। और 28 देखेंगे तो गोबर प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है, तो यह गोदान का। और 29 नंबर देखते हैं तो 29 नंबर में लिखा है कि प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास गांधीवाद से प्रभावित है, याद रखेंगे ये कई बार बीएचयू में कई बार पूछा गया है, और पिछले 2 साल 1-2 साल के पेपर को देखेंगे तो ज़रूर आपको मिल जाएगा। रंगभूमि यह पूछा गया है, प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास गांधीवाद से प्रभावित है, तो रंगभूमि, सी ऑप्शन सही है। और 30वां सूरदास किस उपन्यास का चर्चित पात्र है, तो याद रखेंगे अभी रंगभूमि, सी ऑप्शन सही है। और
चौगाने हस्ती नामक उर्दू उपन्यास प्रेमचंद ने हिंदी में किस नाम से लिखा? तो यह भी वही ऑप्शन है, रंगभूमि। 3 तरह का प्रश्न यानी रंगभूमि से याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। और 32 नंबर पर देखेंगे तो प्रेमचंद का एक सशक्त उपन्यास गोदान है। अब पूछा जाए कैसा, धार्मिक है, राजनैतिक है, सामाजिक है, ऐतिहासिक? तो याद रखेंगे सामाजिक है यह, और सी ऑप्शन इसका सही है। फिर 33 नंबर पर देखते हैं तो लिखा निम्नलिखित उपन्यासों में से प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास। तो ध्यान रखेंगे गोदान प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है और अपूर्ण मंगलसूत्र है, याद रखेंगे। और अभी हम प्रेमचंद के उपन्यासों को पूरा चर्चा कर दे रहे हैं कि जो महत्वपूर्ण और ज़्यादा चर्चित, अभी उनका हम पूरा नाम बता दे रहे हैं। और आगे देखते हैं कि 34 नंबर पर लिखा है कि प्रेमचंद के निम्नलिखित उपन्यासों को रचना वर्ष के सिलसिलेवार क्रम से सजाइए, यानी पहले कौन, फिर उसके बाद कौन, फिर उसके बाद। तो याद रखेंगे पहले उन्होंने यानी 3 उपन्यास लिखे हैं, गबन, गोदान और सेवा सदन। तो याद रखिएगा पहला सेवा सदन, उनकी पहली रचना यानी उपन्यास सेवा सदन है। उसके दूसरे नंबर पर गबन है और अंतिम बता ही दिया गया है गोदान है। तो आइए हम प्रेमचंद के जो महत्वपूर्ण उपन्यास हैं और उनका वर्ष हम आपको बता दे रहे हैं। पीडीएफ दे सकते हैं इसका? प्रेमचंद के कुल 11 उपन्यास लिखे जो इस प्रकार हैं, उपन्यास सम्राट के नाम से जाने जाते हैं, और जो ज़्यादा प्रसिद्ध है उनका हम चर्चा कर रहे हैं। ध्यान रखेंगे क्रम से सिलसिलेवार है। सेवा सदन उनका पहला उपन्यास है जो 1918 ईस्वी में लिखा गया है, और वरदान उनका दूसरा उपन्यास है जो 1921 में लिखा गया है, और प्रेमाश्रम जो तीसरा उपन्यास है 1922 में लिखा गया है। रंगभूमि चौथा उपन्यास है 1925 में लिखा गया है, और कायाकल्प पाँचवा है 1926 में लिखा गया है, और निर्मला 1927 में लिखा गया छठवां उपन्यास है। प्रतिज्ञा उनका 7वां उपन्यास है 1929 में लिखा गया है, और गबन उनका 8वां उपन्यास है 1931 में लिखा गया है। कर्मभूमि 1932 में लिखा गया 9वां उपन्यास है, और गोदान 10वां उपन्यास है 1936 में लिखा गया है। और एक अंतिम मंगलसूत्र जो अपूर्ण है, यानी ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का अपूर्ण है? तो याद रखेंगे मंगलसूत्र। और इनके कुल 11 उपन्यास हैं ही, यानी मिलते हैं, प्राप्त होते हैं, और हो गए तो वह प्राप्त नहीं होता है। तो याद रखेंगे इनका प्रारंभ सेवा सदन और अंतिम गोदान से होता है। तो इस प्रकार हमने बहुत ही इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण रचनाएं दिया है, और हम आपको इसी तरह के प्रश्न देते रहेंगे और समझते रहिएगा। अगर किसी तरह की और भी कुछ प्रश्न चाहिए तो आप हमसे कमेंट करिएगा, हम आपको पीडीएफ के माध्यम से देंगे। लेकिन जब तक आपके कमेंट नहीं आएंगे तब तक हम कोई भी प्रश्न अलग से पीडीएफ नहीं देंगे, ताकि हमें पता चले कि आप लोग अध्ययन करते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, और आप घर में बने रहिए, महामारी से बच करके रहिए। बस आज इतना, फिर अगले दिन फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।